नमस्कार, खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ एहसन रिजवी और आज हमारे साथ में उत्तर प्रदेश से कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश की लोकसभा संचालन समिति के संयोजक स्वतंत्र देव सिंह जी मौजूद हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे और यूपी में जिस तरह से लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उनको किस तरह अब देखने को मिला। सर, आप रीढ़ की हड्डी का इस वक्त भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं आप? ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, क्या निकल के सामने आ रहा है? देखिए, आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता है और लोगों को विश्वास है। देश का ये पहला नेता है कि एक चाय बेचने वाला गरीब परिवार का जन्म लेने वाला जब देश की कुर्सी पर बैठता है तब परिवार का कोई सदस्य भी हावी नहीं है। जो भी निर्णय, जितने भी निर्णय लिए, देश के हित में निर्णय लिए और गरीब के हित में निर्णय लिए। मेरे को बताओ कि आज सभी गरीबों का अपना पक्का मकान है और कोरोना वैश्विक महामारी न रहता तो सभी का पक्का मकान है। 4 करोड़ पक्का मकान बने, 3 करोड़ और पक्का मकान बनाना है। गरीबों को, 80 करोड़ लोगों को अन्न देने का काम हो। गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड, सभी को शौचालय। नहीं तो महिलाएं इंतज़ार करती थी, शाम को 5 बजे तक इंतज़ार करती थी, बीमार होती थी। तो हमें जो लगता है कि ये सभी का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के साथ है और एक तरफा हम चुनाव जीतेंगे। 80 की 80 सीट में भारतीय जनता पार्टी हम जीतेंगे। 80 सीटों की बात की सर आपने। अखिलेश यादव का एक इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें वो कहते हैं कि यूपी में 79 सीट्स गठबंधन के पास आ रही हैं, लेकिन एक सीट पर लड़ाई तगड़ी है और वो सीट है वाराणसी। यानी कि अखिलेश यादव के नज़रिए से अगर देखें तो सारी सीटें तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी और अलायंस जीत रहा है, लेकिन एक जो सीट है वाराणसी की, वहाँ पर फाइट है। तो क्यों अखिलेश यादव को वाराणसी सीट से इतना खतरा महसूस? 19 में तो मिलकर लड़े थे। सपा बसपा का गठबंधन बहुत बड़ा गठबंधन होता है। कांग्रेस तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन सपा बसपा का गठबंधन बहुत ताकतवर गठबंधन है। हमने निपटाया उनको ठीक ढंग से और इस बार वो भी निपटेंगे। वो आज देखना आप, जो उनको दिखाई दे रहा है ना, निपटेंगे। सुपड़ा साफ हो जाएगा सपा का। जब 4 तारीख को जून को काउंटिंग शुरू होगी तो सुपड़ा साफ हो जाएगा एक तरफ। तो सर कहाँ कहाँ लग रहा है कि आप निपटा देंगे इस बार अलायंस को? 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में। सपा बसपा जब भी सत्ता में, कभी लोकप्रियता के आधार पर सरकार इनकी नहीं बढ़ी। एक बार लोग बसपा को निपटाए तो सपा आ गई, सपा को निपटाए तो बसपा आ जाएगी। क्योंकि इनके राज्य में गुंडागर्दी चरम सीमा पर, न लाइट न बिजली। शाम को किसी का पति ट्यूबवेल पर जाता था पानी देने के लिए ना, तो रात भर उसकी पत्नी इंतजार करती थी, जैसे लग रहा है पाकिस्तान के युद्ध पर गया हो, बॉर्डर पर। ये गुंडागर्दी का आलम था। खेत से ट्रैक्टर तो दूर फावड़ा भी नहीं बचते थे। लाइट बिजली आती नहीं थी, कुछ वीआईपी जिले थे। आदरणीय योगी जी के आने के बाद राज्य के अंदर 18 घंटे, 23 घंटे, 24 घंटे लाइट मिलने लगा और 5 बजे नहीं, 12 बजे रात को बेटी कहीं ना कहीं सभी खेत पर पानी दे सकते हैं, चाहे खेत कहीं जाकर शादी विवाह से लौट सकते हैं। आज शांति है, समृद्धि है, सुख की अनुभूति होती है। तो लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है, क्योंकि उससे हमें लाभ है। तो जो हमें दिखाई देता है आदरणीय मोदी के साथ है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर मैं कह सकता हूँ 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी। सर 80 की 80 सीट जीतने की बात आप भी कर रहे हैं, बीजेपी भी दावा करती है, लेकिन सर आप जिस तरह से रैलियां कर रहे हैं, ताबड़तोड़ दौड़े भी चल रहे हैं, कहीं तो ऐसा लगता होगा कि कहीं तो फाइट है, कहीं एक सीट भी भले कोई हो। देखिए, संघर्ष, युद्ध तो युद्ध होता है ना। तो युद्ध तो चल रहा है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय अमित शाह, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, सभी लोग मैदान में कूदे हैं, समस्त कार्यकर्ता कूदे हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा हो रही है और आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता है उनके आधार पर और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है मोदी योगी के प्रति और कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर मैं कह सकता हूँ 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उसके पीछे कारण है, एक गरीब कल्याण योजनाएं भी हैं और कोरोना वैश्विक महामारी में रेहड़ी पटरी वालों को जो आत्मनिर्भर बनाया गया और अपने पैरों पर खड़ा किया गया। दूसरा, तीसरा, जिनको सुविधाएं चाहिए, जो सुविधाएं से बिजनेस व्यापार जिनका चलता है, तो एयर कनेक्टिविटी, ट्रेनों का कनेक्टिविटी, उच्चीकृत स्टेशनों का और हाईवे, नेशनल 4 लेन 6 लेन की सड़कें हैं राज्य के अंदर, तो सभी को सुविधाएं और जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति उनका मान सम्मान भी बढ़ाया गया है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सफल और बम्पर मेजॉरिटी आएगी और सरकार बनाने के बाद गरीबों की सेवा करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे।
सर एक बात कर लें कि मुसलमान अभी तक संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, उसको स्पष्ट नहीं ये मिल पा रहा है कि वो किसकी तरफ जाए। बीजेपी की मुसलमानों को लेकर क्या विचारधारा है? आप मेरे को बताओ, किसी मुसलमान को कष्ट दिया गया हो? आज किसी वार्ड में जाएंगे तो 200 मकान मुसलमानों का है, तो 200 मकान हिंदुओं का है। आप चले जाइए, आयुष्मान का कार्ड ले लेंगे तो आप पता लगे कि आयुष्मान का कार्ड उनका भी है, इनका भी है। 80 करोड़ लोगों को जो भोजन फ्री में मिल रहा है, अन्न फ्री में मिल रहा है, आप चले जाइए किसी जनपद में उठाइए तो लाखों ये हैं, लाखों हिंदू हैं। तो इनको सभी प्रकार की सुविधाएं, कोई भेदभाव नहीं, किसी प्रकार की नहीं है। हमें लगता है कि इस बार मोदी जी के लिए उन लोगों को खड़ा होना चाहिए और इन लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। बूथ सा काउंटिंग होता है तो कम से 100% जो मुस्लिम बूथ है उस पर आज दिन मोदी जी को आशीर्वाद ये लोग देंगे और उनका सीना चौड़ा होगा और बड़े पैमाने पर काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, कर ही रहे हैं और तेज़ी से सेवा करेंगे। जिन गरीबों का पक्का मकान नहीं बना उनका भी पक्का मकान बनेगा और ज़मीन पर पैर रखेंगे तो सीसी सड़कें मिलेगी, कीचड़ नहीं मिलेगा, ऐसा माहौल बनेगा। सर वोट प्रतिशत जो है वो इस बार कम नज़र आ रहा है। 4 चरण बीत चुके हैं लेकिन वो संतुष्ट करने वाले परसेंटेज वोट की नहीं आ रही। प्रत्येक चरणों में बढ़ता जा रहा है। भयंकर गर्मी है, भयंकर गर्मी है और प्रतिशत भी बढ़ रहा है और आगे और हम लोग तैयारी किए हैं कि वोट कैसे निकले और अधिक से अधिक वोट गिरना चाहिए और सभी मतदाता को पोलिंग बूथ पर जरूर जाना चाहिए। मैं आह्वान करता हूँ, पोलिंग बूथ पर जाना चाहिए और बटन दबाना चाहिए उसको और एक तरह का मतदान जरूर करना चाहिए, सभी को जाना चाहिए। सर विपक्ष हमलावर है, कह रहा है कि मोदी जी की फिर से सरकार बनी तो संविधान को ख़त्म कर देंगे, ये आखिरी चुनाव होगा देश का। देखिए, आदरणीय मोदी जी के रहते हुए ना आरक्षण समाप्त होगा ना संविधान खत्म होगा। जिस प्रकार गुमराह ये लोग कर रहे हैं, 14 में किए, 19 में किए, हमेशा ये बोलते रहते हैं। आज मेरे को बताइए, आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही केंद्रीय विश्वविद्यालय में, मेडिकल कॉलेज में, केंद्रीय मेडिकल का इनमें 27% का आरक्षण किसी ने दिया है तो आदरणीय मोदी जी ने दिया। पिछड़ा आयोग आज़ादी के बाद पहली बार का गठन हुआ। मंत्रिमंडल में इतने बड़े पैमाने पर मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का काम किसी ने किया तो पहली बार आज़ादी के बाद इतने मंत्री पहली बार बने हैं। तो आदरणीय मोदी जी हमेशा सम्मान करते हैं और ये नहीं, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक भी गरीबों को उठाने का काम करते हैं। दलित को राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी को इस बार राष्ट्रपति बनाया। सामाजिक आर्थिक भी देखेंगे तो सभी, बाबा भीमराव अंबेडकर को भी पंचतीर्थ घोषित किसी ने किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया। पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर की पूरी दुनिया में जयंती मनाई जाए किसी ने किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया। मतलब आरक्षण सुरक्षित रहेगा। हाँ, कोई किसी की हैसियत नहीं, आदरणीय मोदी जी के रहते कोई समाप्त नहीं कर सकता। तो धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल देखिए, मंत्री, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को आपने सुना, जो इस वक्त बीजेपी यूपी के संचालन समिति के संयोजक भी हैं, ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और साफ तौर पर जो अटकलें थे यानी मुसलमानों को लेकर और आरक्षण को लेकर, उस पर इन्होंने अपनी टिप्पणी दी है, अपनी राय दी है। लखनऊ से इन खबर के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अरशद के साथ एहसन रिजवी।